जो बाकी सब अभी तक बहुत ही अच्छा बता रहे। तो प्रतीक भट्ट जी, आपकी क्या राय है? तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये गलत है, ये साल ठीक नहीं, हर घड़ी का मलाल ठीक नहीं। लास्ट ईयर भी इसी चैनल पे कहा था 2024 जब 8 सम आ रहा था कि शनि हाहाकार की स्थिति पैदा करेंगे, तब भी यही बात बोली थी, शनि स्टेबिलिटी लाएंगे। और कोविड के बाद 2024 भारत के लिए अभूतपूर्व रहा। अब 2025 की अगर बात करें, अंक 9 आता है, और जिसके नाम में ही मंगल हो, जिसके नाम में ही कल्याणकारी लिखा हो, वो अमंगल कैसे हो सकते हैं? खास तौर से 30 मार्च जब चैत मास शुरू हो रहा है, हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, उसके मालिक सूर्य मंगल का डोमिनेंस इस पूरे ईयर में रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था भारत के लिए, वो भी फुलफिल होता दिख रहा है। क्यों? जैसे कि देश दशा काल का असर पड़ता है, वैसे ही शासक की कुंडली का भी असर पड़ता है। भारत के राजा और शासक कौन? नरेंद्र मोदी जी 2021 से 2028 तक अपने जीवन काल की सर्वश्रेष्ठ दशा में है मंगल की, और ये साल भी मंगल का। आप देखेंगे सिग्निफिकेंट रूप से कहीं ना कहीं मंगल का उद्भव होगा, मोदी जी का वापस उद्भव होगा, और भारत को कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिव पावर में, जो कि हम कहे जा रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन गए हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं विकास होता दिख रहा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस साल एक चीज़ और देखी जा रही, 4 बड़े ग्रह चारों के चारों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 29 मार्च को शुरुआत हो रही है शनिदेव महाराज से, फिर बृहस्पति 14 मई को। यहाँ पे एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि बृहस्पति अतिचारी होंगे। अतिचारी का मतलब सामान्य अवस्था से तेज, जो कि 2020 में भी हुआ, कोविड आया, और इसी वजह से शायद 2025 में कई लोग ये डरा रहे हैं कि 2025 थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर सारी स्थिति देखी जाए ग्रह की और कहीं ना कहीं राहु केतु की भी, तो ये साफ स्पष्ट दिखता है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, माइनिंग के लिए, कम्युनिकेशन सेक्टर्स के लिए ये साल बहुत अच्छा होने जा रहा है। 2025 अपने आप में काफ़ी हद तक भारत को सेटल करेगा। एक और स्थिति यहाँ पे बन रही, 29 मार्च को जब शनि मीन में प्रवेश करेंगे, आखिरी राशि में प्रवेश करेंगे, तो भविष्यमल्लिका कह रही है कि विनाशकारी स्थितियां दिख रही हैं। ऐसे ही स्थिति कहीं ना कहीं नास्ट्रेडमस ने अक्टूबर से बताई है। तो ऐसा नहीं है, भविष्यमल्लिका का मैं सम्मान करता हूँ, अच्युतानंद जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन क्योंकि पहेलियों में उन्होंने चीज़ें लिखी हैं तो हमें इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने उस शायरी से शुरुआत करी थी। 2025 से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती। भारत में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी हो रही है, और रोजगार, करियर, ये सब बढ़ने जा रहा है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।